morning, children. Myself Sanjay Kumar Gupta, Maths and Science teacher in St. Michael's Academy, Vidya. Students, this is my fifth video regarding Science for Class 7, Chapter 12, Respiration in Animals and Plants. So, in this section, we are going to read about respiration in other animals other than human beings. About it, we have seen in previous video how does a human being takes breath, performs respiration in body. Now here we can find that the animals have not such type of nose that we contain. उनको हमारी तरह ये नाक नहीं होते हैं, बट दे हैव nostrils. उनके नथुने होते हैं. You have also seen in birds, reptiles, some of the insects that they have two holes located on their beaks, on their mouth parts and so on. Now these two holes help them to intake oxygen from surrounding and exhale carbon dioxide from their body to the environment. Even the internal organ also help them in respiration. तो जैसा कि आपने पक्षियों में कुछ सरीसृप जैसे सांप, क्रोकोडाइल्स इत्यादि में आपने देखा होगा कि उनके मुंह के पास या चोंच में दो छोटे छोटे छिद्र होते हैं. जैसे हमारे इस नथुनों में नाक के ठीक नीचे जो नथुने हैं ये दो छिद्र हैं, उसी तरह से उनके भी शरीर के उन पार्ट में दो छिद्र होते हैं और इसी छिद्र से क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आउट करते हैं. एंड डिफरेंट एनिमल contain different type of respiratory organs in their body. As here given, frogs, snake, crocodile, birds and mammals. They have nostrils and lungs for performing the breathing system as well as respiratory system. Now, earthworm, leech and frog, they use their skin for respiration. Even frog has lungs, but when he enters in the water, it starts respiration through its skin. यानी जब मेढक पानी के अंदर रहता है तो किस चीज का सहारा लेता है, स्किन का. और जब वो पानी से बाहर आता है तो फिर वो अपने नथुनों के साथ वो अपने लंग्स का यूज करता है और इसलिए उसके पास दो श्वसन के अंग बन जाते हैं. ट्रैकिया एंड स्पाइरकल्स आर फाउंड इन कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट्स. ट्रैकिया मीन्स they are the respiratory organ found in the internal body of these insects, and spiracles are the tiny holes that are located on the body surface. यह उनके शरीर के ऊपरी हिस्सों में गैसों के आदान प्रदान के लिए छोटे छोटे छिद्र के रूप में होते हैं जिसको हम स्पाइरकल्स कहते हैं, और उनके शरीर के आंतरिक हिस्सों में ब्रांच शाखित कुछ
पार्ट्स होते हैं जिसको हम ट्रैकिया या श्वसन अंग कहते हैं, ये उन कॉकरोच या दूसरे और इंसेक्ट को मदद करते हैं कि वह हवा को सांस में ले सके, ऊर्जा को प्राप्त कर सके। एंड फिशेज हैव गिल्स। आपने देखा होगा, मछली के गलफड़े को देखा होगा, उसमें आप क्या पाते हैं कि मछली का, जैसे मान लो कि ये एक गलफड़ा है, तो इसके भीतर एक रेड कलर का हड्डियों से भरा हुआ, हड्डियों के जैसे कुछ रचनाएं होती हैं। ये रचनाएं क्या करती हैं? जब मछली पानी में होती है तो ये रचनाएं पानी के साथ ओपन हो जाती है, और जब वो पानी से बाहर आती है तो ये सारे ऑर्गेनल्स जो आप हड्डियों से रचना देख रहे हैं, ये पानी के बाहर काम नहीं करता है, यह जकड़ जाता है। और यही कारण है कि मछली सिर्फ पानी में ही सांस ले सकती है। और जब वह पानी से बाहर आती है तो चूंकि उसके गलफड़े काम नहीं करते हैं, गिल्स काम नहीं करते हैं, और इसलिए वह सांस लेने में असमर्थ हो जाती है और वह मर जाती है। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे अर्थवर्म और लीच के बारे में, तो अर्थवर्म और लीच में क्या होते हैं? उनके बॉडी कैसे होते हैं? दे आर सेगमेंटेड, दे आर स्लिमी, वे चिपचिपे होते हैं, उनके शरीर पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एंड दे आर द गुड एब्जॉर्बर ऑफ एयर, क्योंकि इसे बहुत छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं जो हवा का आदान प्रदान करते हैं। और इनका शरीर जो स्लिमी होता है, जो लसलसादार होता है, पानियों से भरा रहता है, आप ये पाते हैं कि वह पानी जिसमें ऑक्सीजन घुला होता है, यह उनकी मदद करता है कि आप हवा को सांस में ले सकें। नाउ अबाउट दिस वी कैन गेट मोर नॉलेज थ्रू आवर बुक्स, सो लेट्स स्टार्ट विथ एंड try to get more and more knowledge. Respiration in other animals. We have lungs for respiration, but all animals do not have lungs. Frogs, snakes, crocodiles, birds and mammals possess lungs. They have nostril to inhale air. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी तरह सारे जंतुओं में नाक नहीं होते हैं, बल्कि उनके नथुने होते हैं। और जैसा कुछ अभी जंतुओं का नाम लिया गया, फ्रॉग, स्नेक, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये नथनों से ही श्वसन की क्रिया करते हैं। हाउएवर एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, cockroach, mosquito, snail and fish are without lungs. Their respiratory organs are much different. As earthworm takes cutaneous respiration. Cutaneous respiration means those animals who use their skin for respiration. This type of respiration is called cutaneous respiration. So earthworm and leech breathe only through their skin. Their skin is moist and slimy and has numerous blood capillaries. क्योंकि उनके जो त्वचा होते हैं वे कैसे होते हैं? नम होते हैं, पानियों से भींगे होते हैं, स्लिमी लसलसादार होते हैं, और उनके शरीर के अंदर अनगिनत रक्त की वाहिकाएं होती हैं। रक्त को ले जाने के लिए बहुत सारे नस होते हैं। स्किन विथ अ लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड हाईली वस्कुलर। क्योंकि उनके जो स्किन होते हैं उसमें कई संख्या में नसें होते हैं, पाइपलाइंस होते हैं, और ये पाइपलाइंस ही उसको हाईली वॉस्कुलर यानी अत्यधिक वाहिकाओं से युक्त बना देता है। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑकर बिटवीन एयर एंड ब्लड इन द स्किन। चूंकि हवा का आदान प्रदान, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान इनके स्किन से उनके ब्लड में हो जाता है,
और तब उनमें श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। फ्रॉग्स हैव लंग्स जस्ट लाइक अस बट दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन व्हेन इन वाटर। अबाउट इट आई टोल्ड यू अर्लियर। दैट इज वाई फ्रॉग्स स्किन इज स्लिपरी। आपने मेढक के त्वचा को छुआ होगा तो आप महसूस करते होंगे कि इसका त्वचा कैसा होता है, स्लिपरी होता है, फिसलनदार होता है। क्यों? क्योंकि उसके त्वचा तब श्वसन का काम करते हैं जब वह पानी में होता है, और इस तरह से वह पानी के साथ साथ जमीन पर भी सांस लेने का काम करता है। जहाँ जब वो जमीन पर आता है तो उस समय त्वचा श्वसन का कार्य बंद करती है और वह अपने श्वसन का कार्य अपने फेफड़ों यानी लंग्स से प्रारंभ कर देता है। रेस्पिरेशन इन कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रैकियल रेस्पिरेशन। The respiratory organs in insects are branched air tube called trachea. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इनके शरीर शाखाओं में बटे होते हैं और इन्हीं शाखाओं को ट्रैकिया कहा जाता है। The air tubes form a fine network inside the body and are in contact with the cell. They open on the body surface by respiracles. चूँकि उनके जो हवा लाने और ले जाने के जो ट्यूब होते हैं वह उनके शरीर में बहुत पतले जाल की तरह बिछे होते हैं, और ये सारे जाल स्पाइरेकल्स जो उनके शरीर के ऊपरी हिस्सों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनसे वह संपर्कित होते हैं, और तब जाकर इन्हीं स्पाइरेकल्स के द्वारा उनके शरीर के अंदर हवा का आदान प्रदान होता है। द स्पाइरेकल्स ओपन एंड क्लोज टू अलाउ रेस्पिरेटरी गैसेस टू मूव इन एंड आउट ऑफ द एयर ट्यूब। चूंकि इन्हीं स्पाइरेकल्स के द्वारा उनके शरीर के अंदर श्वसन गैसें जाती हैं और फिर जो बेकार गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो उनके शरीर से बाहर आ जाता है। एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन इंटर्स द ट्रैकियल ट्यूब्स थ्रू स्पाइरेकल्स एंड डिफ्यूजेज इनटू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। नाउ समथिंग मोर हैज बीन गिवन एज ट्रैकिया और एयर ट्यूब्स आर फाउंड exclusively in insect and do not occur in any other animal group. चूँकि ये जो श्वसन के अंग जो ट्रैकियल स्ट्रक्चर्स होते हैं यह सिर्फ कीटों में मिलते हैं, दूसरे जंतुओं में नहीं पाए जा सकते हैं। नाउ रेस्पिरेशन इन फिशेज, दैट इज एक्वेटिक रेस्पिरेशन। चूँकि यह प्रक्रिया जल में होती है और इसलिए हम इसको एक्वेटिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। Fishes and other animals living in water are called aquatic animals. They obtain oxygen dissolved in water. चलिए ये पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को ही अपने श्वसन में लेते हैं। आपको पता है ना कि पानी का निर्माण कैसे होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, और इस तरह से उन पानी में जो ऑक्सीजन होता है वह पानी के साथ उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। ऑक्सीजन के गलफड़ों से सूख लिया जाता है और फिर वे श्वसन के क्रिया में प्रयोग होता है। देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स। गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ स्किन। दे हैव अ नेटवर्क ऑफ फाइन ब्लड कैपिलरीज। एज यू हैव सीन ऑन बोर्ड हाउ गिल्स इज फॉर्म्ड। तो ये स्किन के कुछ प्रोजेक्शंस, कुछ फैलाव होते हैं और इस तरह से इनमें बहुत सारी रक्त को ले जाने वाली नलियां पाई जाती हैं। द ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर इंटर्स द ब्लड कैपिलरीज। कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन कैपिलरी ब्लड इज रिलीज्ड इनटू वाटर। चूंकि
यह ऑक्सीजन जो पानी में शामिल होता है, घुला रहता है, यह इनके रक्त वाहिकाओं में चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं रक्त वाहिकाओं से निकलकर पुनः पानी में मिल जाता है। The oxygenated blood from capillaries is taken to heart and pumped to different parts of the body, and blood from body tissue which has carbon dioxide is taken to gills for the exchange of respiratory gases। जैसा कि आपने पिछले क्लास में ह्यूमन बॉडी वाले स्ट्रक्चर में क्या देखा था कि जब हम श्वसन की क्रिया कराते हैं उस समय जो ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं वह हमारे भोजन के साथ मिलकर क्या करता है, उसको ऑक्सीडाइज्ड करता है और फिर एनर्जी हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगती है। ठीक इसी तरह से जब ये भी अपने ऑक्सीजन को सांस में जब लेते हैं तो उनका भी भोजन क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और यह जो ऑक्सीडेटेड ब्लड फिर वह ब्लड में कन्वर्ट होता है और ब्लड में यह ऑक्सीजन मिलता है और फिर वह धीरे धीरे शरीर के हर कोशिकाओं में चला जाता है। उनके भोजन एनर्जी के रूप में ब्रेक हो जाते हैं, सांस लेने में ये ऑक्सीजन काम आते हैं और फिर ये बॉडी के ईच एंड एवरी सेल्स और टिश्यूज में जाकर मिल जाते हैं और फिर वापसी में जब कुछ प्रतिक्रियाओं के पश्चात जो बाई प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होते हैं यह पुनः रिवर्स स्थिति में उसी गिल्स से होते हुए और फिर वह बाहर लौट आते हैं। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, कैन वी सर्वाइव अंडर वाटर जस्ट लाइक व्हेल्स? वी कैन नॉट लिव इन वाटर फॉर लॉन्ग, आवर ब्रेथ इज शॉर्ट एंड सो वी विल हैव to come to water surface for breathing very frequently। आप जानते हो कि हमारे पास तो गिल्स नहीं होते हैं, हम अपने नाक से सांस लेते हैं और इसलिए हम बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर नहीं रह सकते हैं और यह ड्यूरेशन हमारा बहुत छोटा होता है और जब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है क्या होता है, हमको फिर से पानी के ऊपर आना पड़ता है। We can, however, stay under water with an oxygen cylinder, as you have seen in TVs, in pictures, that how divers use oxygen cylinder with them। तो यह प्रक्रिया हम ऑक्सीजन सिलेंडर साथ कर सकते हैं। You might have seen divers with oxygen cylinder at their back। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि एक गोताखोर अपने शरीर के ऊपर ऑक्सीजन का सिलेंडर लाते हुए हैं और तब वह इसी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ आसानी से पानी के अंदर मूव कर रहा है। नाउ वी विल सी, डू व्हेल्स एंड डॉल्फिन हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन? आपने डॉल्फिन और व्हेल्स को देखा होगा टीवियों में और आप यह पाते हैं कि डॉल्फिन और व्हेल्स जैसे जंतुओं में भी गिल्स नहीं होता है, इसलिए उन्हें क्या होता है, पानी से ऊपर आना पड़ता है और वह पानी से ऊपर आकर सांस लेते हैं, हवा को अपने लंग्स के साथ एक एयर ट्यूब उनमें होता है उसमें भरते हैं और फिर पानी के अंदर चले जाते हैं। व्हेल्स को भी आपने देखा होगा, जब व्हेल्स सांस लेती है और जब तो बहुत सारे हवा को वह अपने नथनों के द्वारा अपने शरीर के अंदर ले जाती है और जब वह शरीर से हवा को छोड़ती है तो उसके शरीर में बहुत सारा पानी भी जाता है, उस पानी को वह एक फव्वारे के रूप में बाहर आते हुए से दिखाती है। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस विद व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स बाय गिवन एन एक्सट्रैक्ट। Whales and dolphins live in water, but they are mammals. All mammals have lungs for respiration and breathing air. Whales and dolphins also have lungs. They often come to the surface of water for inhaling and exhaling air. When they exhale, they release a fountain of
Now students, in the next video, we will get knowledge about respiration in plants as well as we will complete our question answer also. Till then, thank you.